हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में सेकंड चैप्टर दे रखा है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, उससे रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुँच सके। और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है। क्वेश्चन 1 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्रस एक्सहिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्टिशन। तो पार्टिशन क्या होता है? जब ह्यूमन्स के अंदर फिटस की डिलीवरी होती है ना, तो उस पीरियड को बोला जाता है पार्टिशन। तो पार्टिशन के टाइम पे यूट्रस का कौन सा पार्ट है जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कौन से यूट्रस के पार्ट में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम और नन ऑफ दिस। तो बच्चों देखिए, पेरीमीट्रियम होता ना, ये तो जैसे पियर सेप्ट होता है हमारा यूट्रस, ऐसे तो बाहर की तरफ होती है पेरीमीट्रियम, फिर उसके अंदर की तरफ मायोमीट्रियम होती है, और फिर उसके अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग टाइप में एंडोमीट्रियम होती है। तो एंडोमीट्रियम होती है ना, ये तो हमारा जब ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं होता ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, और एंडोमीट्रियम वाल होती है ना, वो टूट टूट के और ब्लड फॉलिकल्स वेसल्स वगैरह वो बाहर निकलती हैं। तो मायोमीट्रियम होता है इसका आंसर बच्चों, राइट आंसर होगा मायोमीट्रियम होता है ना यूट्रस का जो पार्ट, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं पार्टिशन यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन्स इज ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पास्चुरेशन। तो देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ना ह्यूमन्स के अंदर, वो क्या कहलाता है? तो ब्लास्टुलेशन ये तो क्लीवेज का होता है, ब्लास्टुलेशन क्लीवेज का होता है। क्लीवेज को क्या, क्लीवेज होता क्या? जब जायगोट ऐसे इस्थमस पार्ट होता है ना ओविडक्ट का, उसके अंदर यहाँ पे जैसे फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे 2 सेल 3 सेल 4 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल ऐसे बनता हुआ यहाँ पर आता है यूट्रस के पास में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लीवेज, और क्लीवेज में ब्लास्टुलेशन होता है। तो बच्चों, इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब ट्रोफोब्लास्ट बनता है ना क्लीवेज के बाद में, तो वो यूट्रस के अंदर जाके और इम्प्लांट होता है एंडोमीट्रियम के अंदर। एंडोमीट्रियम के अंदर यूट्रस वाले पार्ट में यहाँ पे जाके एम्ब्रियो है जो छोटा बना 16 सेल्स का, वो अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है। गेस्टेशन बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो फेज होता है ना, उसको बोला जाता है गेस्टेशन। गेस्टेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पार्टीशन यानी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, गेस्टेशन बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी डक्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। इनमें से कौन सी एसेसरी डक्ट नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ह्यूमन्स के अंदर? रेटे के टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा एफिरेंसिया और सेमिनल वेसाइकल। तो देखिए, एसेसरी एक तो होती है एसेसरी डक्ट्स, और एक होती है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड, तो रेटे टेस्टिस, एपिडिडाइमस और वासा एफिरेंसिया, ये तीनों क्या हैं? एसेसरी डक्ट है। लेकिन सेमिनल वेसाइकल बच्चों ये क्या है? ये एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है ये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सेमिनल वेसाइकल एसेसरी ग्लैंड होती है, एसेसरी डक्ट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी इसेंशियल डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए, स्पर्मेटोजोआ या इसको बोला जाता है स्पर्म, स्पर्म भी बोला जाता है इसको। स्पर्म भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है? सॉरी, ये इसेंशियल डिवीजन कितने होते हैं, यानी हम स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फॉर्म प्रोसेस होता है उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं? तो 1 माइटोसिस एंड 2 मियोसिस, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, 2 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, 1 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। तो देखो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 माइटोसिस एंड 2 मियोसिस। 1 माइटोसिस क्या होता है? जैसे स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम के बाद में उससे बनता है, उसके अंदर 1 माइटोसिस होता है, फिर उससे 2 बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना बच्चों, उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, और उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो बच्चों राइट आंसर होगा 1 माइटोसिस एंड 2 मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होता है ना उससे कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो देखो जो एक स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, एक स्पर्मेटोगोनियम उससे बनते हैं 16 स्पर्म्स। तो प्राइमरी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे कितने बनेंगे 8 बनेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने बनते हैं 16 बनते हैं। तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा ना, स्पर्मेटोगोनियम होता है ना उसको, उसमें माइटोसिस होके 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना बच्चों, उससे बनते हैं 8। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है 2, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं यानी स्पर्म बनते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 8 बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट है। LH एंड FSH आर गोनेडोट्रोपिन्स इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखिए LH और FSH है ये गोनेडोट्रोपिन ही होते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट दे रखा है। LH हार्मोन एक्ट्स एंड लेडिंग सेल्स, ये भी करेक्ट दे रखा है। FSH हार्मोन एक्ट्स एंड सर्टोली सेल्स, ये भी करेक्ट दे रखा है। इंटरस्टिशियल सेल्स आर फंक्शन एज इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसमें रॉन्ग दे रखा है। इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती है ना, ये लेडिंग सेल्स ही होती हैं, और लेडिंग सेल्स क्या वर्क करती हैं, ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल नहीं होती। लेडिंग सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करने का और एंड्रोजन फॉर्म और सिक्रेशन का काम करती है, लेडिंग सेल्स ही होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं, लेडिंग सेल्स होती हैं, और ये एंड्रोजन को सिक्रीट भी करती हैं और फॉर्म भी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं होती वो, इम्यूनोलॉजिकली ग्लोबली सेल होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है इसमें विच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट्स जॉइन द यूट्रस एंड ओवरी रेस्पेक्टली। तो देखिए इसमें से कौन सा पार्ट है जो यूट्रस और ओवरी को आपस में ज्वाइन करता है। इस्थमस, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। तो देखिए जैसे ये ह्यूमंस का यूट्रस होता है और यहाँ पे ये ओविडक्ट होती है, ऐसे यहाँ पे ओवरी होती है। तो बच्चों जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला, ये पार्ट ऐसे वाला, तो ये पार्ट इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम बोला जाता है इसको, ये इनफंडिबुलम होता है। ओव्यूलेशन होगा ना तो सबसे पहले ये ओवल यहाँ पे कैच होता है, ये पार्ट होता है एम्पुला। और ये वाला पार्ट बच्चों होता है इस्थमस बोला जाता है इसको। तो देखो यूट्रस को ज्वाइन करने वाला पार्ट तो होता है ये इस्थमस, और जो ओवरी को ज्वाइन करने वाला पार्ट होता है ना वो होता है इनफंडिबुलम। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो होगा इस्थमस और इनफंडिबुलम, पहले में करेक्ट दे रखा है। यानी सबसे पहले यूट्रस दे रखा है तो यूट्रस को क्या ज्वाइन करेगा, यहाँ पे इस्थमस ज्वाइन करेगा, और ओवरी को क्या ज्वाइन करेगा, इनफंडिबुलम ज्वाइन करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ कैनाल इंक्लूड्स। बर्थ कैनाल को क्या इंक्लूड करता है, यूट्रस, वेजाइना। ये देखिए यूट्रस है, फिर यहाँ पे ऐसे सर्विकल कैनाल होती है, और फिर ये नीचे वेजाइना। तो देखिए इसके अंदर यूट्रस, वेजाइना, यूट्रस सर्विक्स, सर्विक्स वेजाइना, सर्विकल कैनाल और वेजाइना। तो यूट्रस के अंदर बर्थ, बच्चा यहाँ पे फीटस है ना वो रहता है। फिर जब उसकी बर्थ होती है ना तो सर्विकल कैनाल होती है ना, सर्विकल कैनाल, ये सर्विकल कैनाल होती है और ये वेजाइनल कैनाल। तो देखिए बर्थ कैनाल को क्या इंक्लूड करेंगे, बर्थ कैनाल जैसे बच्चा
जब पार्टिशन होता है ना तो सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके क्या करेंगे, बर्थ कैनाल बनाएंगे। सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके बनाएंगे बर्थ कैनाल। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेमोरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मेमोरी ग्लैंड के लिए इनकरेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेमोरी ग्लैंड। तो वन जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना, वन पेयर होता है ब्रेस्ट का, वुमेन्स के अंदर वन पेयर पाया जाता है। तो 15 से लेके 20 मेमोरी लॉस प्रेजेंट होती है, ये ट्रू है। एल्वियोलाई रीजन प्रेजेंट फॉर मिल्क सिक्रेशन, ये भी ट्रू है। एल्वियोलाई बच्चों ब्रेस्ट के अंदर भी पाया जाता है, मेमोरी लोब्स के अंदर। एल्वियोलाई ओपन्स इन मेमोरी डक्ट्स, ऑल मेमोरी डक्ट्स ओपन इन लैक्टिफेरस ट्यूबुल्स विद हेल्प ऑफ मेमोरी एम्पुला। तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, ये एल्वियोलाई ओपन है ना, ये मेमोरी डक्ट्स में नहीं होती, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर होती है, ग्लैंड के अंदर होती है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड फर्दर डक्ट्स में खुलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा बच्चों। क्या होती है 15 से लेके 20 तक तो मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई रीजन है ना, ये मिल्क सिक्रेशन के लिए बना होता है, यानी जो मिल्क होता है वो एल्वियोलाई में भरा होता है, ये सेक्स होते हैं इसके अंदर। और एल्वियोलाई है ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर खुलती है, और मेमोरी ग्लैंड है ना वो मिलके मेमोरी डक्ट बनाती है, और मेमोरी डक्ट होती है ये लैक्टिफेरस ट्यूबुल्स में खुलती है मेमोरी एम्पुला की मदद से। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग oogenesis। तो देखिए oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग द फीटस डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये राइट है। जो फीमेल्स होती है ना उसके अंदर oogenesis का जो प्रोसेस होता है ना, ऊगोनिया, वो फीटल यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही शुरू हो जाता है। ऊगोनिया आर ओनली फॉर्म्ड इन फीटल पीरियड, ऊगोनिया होते हैं वो सिर्फ फीटल पीरियड के अंदर ही बनते हैं। तो ये भी बच्चों राइट दे रखा हो, ऊगोनिया होते हैं ना बच्चों वो सिर्फ फीटल पीरियड के अंदर ही बनते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड टर्न प्राइमरी oocyte। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है ना वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो जाता है, और वो प्राइमरी oocyte के अंदर ही चेंज हो जाती है, वो उगोनिया प्राइमरी oocyte में चेंज होता है। तो ये भी ट्रू है। सेकंड मियोटिक डिवीजन फर्दर अहेड एंड मैक प्राइमरी फॉलिकल। तो देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ना बच्चों, राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर 4 होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं होता, जब ग्रेनुलोसा जो सेल्स होती है ना वो प्राइमरी oocyte के ऊपर आके चिपक जाते हैं और उससे वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ये सेकंड मियोटिक डिवीजन का पार्ट नहीं होता। ये प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा, जब जैसे ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte है तो इसके ऊपर ऐसे ग्रेनुलेसा की जो सेल्स होती है ना वो यहाँ पे आके इसको वहाँ पे चिपक जाती है, तो ये इसको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte होता है ना वो उसके अंदर क्या हो जाता है, बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म भरा होता है प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर भर जाता है वो। प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में जैसे फॉलिकल था ना उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये क्या करता है, टू हेल्प इन एंट्रम फॉर्मेशन, टू हेल्प इन प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन, टू हेल्प इन एस्ट्रोजन फॉर्मेशन, टू हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ हेल्दी ओवम। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना, ये क्या करता है, नरिश करने का काम करता है हेल्दी ओवम को। ओवम जैसे प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या हो जाता है, ग्रेनुलेसा सेल्स बन जाती है, तो वो प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके ऊपर कैविटी बड़ी होने लगती है धीरे धीरे, और उसके ऊपर और ज़्यादा ग्रेनुलोसा जो सेल्स होती है वो जमा हो जाती है, उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। और फिर जो थर्ड फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में जाता है ना, जब सेकेंडरी oocyte सॉरी सेकेंडरी oocyte है ना, वो जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है ना, तो बीच में जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो वो क्या करता है, जो ओवम होगा ना उसको नरिश करने का काम होगा, यानी अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एंट्रम कैविटी टेक्स प्लेस इन। एंट्रम जो कैविटी होती है ना वो किस में पाई जाती है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte और टर्सरी फॉलिकल। तो देखो एंट्रम कैविटी क्या होती है बच्चों, ये पाई जाती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर। एंट्रम किसके लिए बनती है, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर बनेगा ना उसके लिए टर्सरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम बनती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये ऐसे होती है, फिर यहाँ पे
तो ये वाला पार्ट होता है ना, ये एंट्रम होता है टर्सरी फॉलिकल का। यहाँ पे ओवम होता है और वो रिलीज होने के बाद में ये एंट्रम कैविटी बची रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एट हाई पीक लेवल। कौन सी फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना वो हाई पीक लेवल, कौन सी फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जिस टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो अपने हाई पीक पे होते हैं? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज और प्रोलिफेरेशन फेज। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, जैसे फॉलिकुलर फेज कौन सी होती है, उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन तो लो लेवल पे होता है और एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है। और ल्यूटियल फेज कौन सी होती है, जिसको सिक्रेटरी फेज बोला जाता है, सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज बोला जाता है इसको। तो इस एक प्रोलिफेरेशन फेज बोला जाता है। तो प्रोलिफेरेशन फेज तो कौन सी होती है, जो फॉलिकुलर फेज होती है उसको ही बोला जाता है। तो ल्यूटियल फेज होती है ना बच्चों, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है ना वो अपनी हाई पीक पे होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है, सिक्रेटरी फेज के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कोल्ड। जो माइटोटिक डिवीजन होता है ना जाइगोट के अंदर, जैसे ये यहाँ पे यूट्रस होता है तो ये ओविडक्ट होती है ना, ओविडक्ट। तो जैसे यहाँ पे जाइगोट है, 2 सेल्स का जाइगोट बनता है, तो इसके अंदर जब माइटोटिक डिवीजन शुरू होती है तो यहाँ पे 2 से ये 4 सेल बनती है, 4 से ये 8 सेल बनता है, 8 से 16 सेल बनता है, और फिर ये मूव करता है धीरे धीरे इस्थमस के अंदर, ओविडक्ट के अंदर। तो ये क्या प्रोसेस क्या होता है, क्लीवेज, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट और इनर सेल मास। तो बच्चों ये प्रोसेस होता है क्लीवेज का, क्लीवेज प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर जाइगोट मूव करता है इस्थमस से ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट में। तो ऑप्शन 1 बच्चों राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होता, HPL, HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो देखो बच्चों क्या है कि जो प्लेसेंटा होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल्स के अंदर, वो क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, टेम्परली एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी फेज के अंदर ही बनती है। तो HPL, HCL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये चारों हार्मोन होते हैं ना, ये प्लेसेंटा रिलीज करती है। लेकिन रिलैक्सिन होता है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, ये ओवरी रिलीज करती है, ओवरी रिलीज करती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ। देखिए क्वेश्चन दोबारा वही आ गया, इसकी लाइन चेंज हो गई। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज कॉन्ट्रैक्शन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होते हैं, जब हम ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस के अंदर, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं यूट्रस के अंदर, जब बच्चे का पार्ट्यूशन होता है ना, बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं। तो ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और पेरीमेट्रियम। तो बच्चों पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, इसका सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुआ, मायोमेट्रियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन हेल्प इन स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्ट्यूशन। इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है पार्ट्यूशन के टाइम, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना वो होते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन फीमेल गेमेटोजेनेसिस इन हुमेल। इनमें से क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन होता है ना वो फीमेल गेमेटोजेनेसिस में वुमेन्स के अंदर वो कब होता है, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, इन प्यूबर्टी, बिगिंस इन फीटल एज एंड कंप्लीटेड इन प्यूबर्टी। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन होता है ना उसके अंदर ऑप्शन 4 होगा। ये बिगेन्स तो क्या होता है फीटल एज के अंदर शुरू होता है, और कंप्लीट क्या होता है, ये प्यूबर्टी के अंदर कंप्लीट हो जाता है आके। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। जब ये प्राइमरी यूसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू होता है ना, नहीं सॉरी गोनिया के अंदर प्राइमरी प्राइमरी यूसाइट से में शुरू होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये आके जब सेकेंडरी यूसाइट बनता है ना तो सेकेंडरी यूसाइट में चेंज होता है आफ्टर बर्थ की प्यूबर्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर विच कवर्स द सेकेंडरी यूसाइट।
द लेयर विच कन्वर्ट्स द सेकेंडरी oocyte बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो लेयर होती है ना जो सेकेंडरी oocyte को कवर करती है ग्राफियन फॉलिकल में, वो कौन सी होती है? जोना रेडिएटा, जोना पेल्लिसुडा, जोना कोरोना, नॉन ऑफ दिस। तो जोना पेल्लिसुडा कवर करती है सेकेंडरी oocyte को, सेकेंडरी oocyte को जोना पेल्लिसुडा कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, हाउ मेनी ओवम सिंथेसिस फ्रॉम वन oogenesis साइकिल। एक जो oogenesis का साइकिल होता है ना उसके अंदर कितने, हाउ मेनी ओम सिंथेसिस फ्रॉम oogenesis साइकिल, तो 2 बनते हैं या 1 3 4। तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना वो होगा 1। एक oogenesis साइकिल में सिर्फ 1 ओम बनेगा। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करें, और नए बच्चे वो चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर 3 इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके क्वेश्चन कल आपकी रेगुलर क्लास होगी, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।